गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड इस चैनल में। और मैं आपको व्याकरण के बिंदुओं को यथावत तरीके से समझाता चला आ रहा हूँ, जिसमें एक आज फिर मैंने एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसमें रचना के आधार पर वाक्यों के भेद को इसमें बताया गया है। सरल वाक्य, इसमें एक या एक से अधिक, इसमें एक अथवा एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु एक ही विधेय और एक मुख्य क्रिया होती है। दूसरी बात, कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त इसमें कर्म, विशेषण और क्रिया विशेषण एवं कारक आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार वह हमारा वाक्य सरल वाक्य के रूप में जाना जाता है। उदाहरण मैंने इसमें लिख करके दिखाया आपको कि सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। पक्षी का चहचहाना कब? सूर्योदय होते ही। तो ये हमारा उद्देश्य है, ये पक्षी चहचहाना ये कर्म और क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा, संयुक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। और ये योजक शब्द मैंने यहाँ पर लिखे, तथा, फिर, या, अथवा, इसलिए, अतः, मगर ऐसे शब्दों के माध्यम से हम जो अलग अलग सरल वाक्यों को जोड़ते हैं और इन योजक शब्दों के द्वारा जब उन्हें जोड़ा जाता है तब हमारे पास वो संयुक्त वाक्य हमें मिल जाता है। बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य, इसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वह कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, संज्ञा आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है, वह विशेषण आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है। तीसरा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है। जो प्रधान उपवाक्य होता है उसके साथ में इनमें से कोई सा भी आपको जुड़ा हुआ मिल सकता है। और यह जुड़ता किन व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से ये जुड़ता है। इसमें ये जो योजक शब्द होते हैं ये समानाधिकरण योजक शब्द होते हैं और मिश्र वाक्य में व्याधिकरण योजक शब्द होते हैं। तो आइए देखते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य को कैसे पहचानते हैं। संज्ञा की तरह जो व्यवहार करे ऐसे वाक्य उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान हम ऐसे करते हैं कि उस वाक्य के पहले ये वाला कि हमें जुड़ा हुआ मिलेगा तो हम उसे जान जाएंगे कि वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं। और विशेषण आश्रित उपवाक्य जो विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए, वह वाक्य विशेषण की तरह प्रयोग किए जाएं और यह जो, जिसे, जैसा और जितना जैसे शब्दों से जुड़ा रहता है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए, इसमें जब, जो, ज्यों, जिधर, जहां इत्यादि शब्द जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार रचना के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के वाक्य है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को साधारण तरीके से हम इस प्रकार से
पाते हैं कि उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है और संयुक्त वाक्य में एक से अधिक जो वाक्य होते हैं वो समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं उनमें भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से उसे जोड़ा जाता है और उन दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम जो वे समुच्चय बोधक समानाधिकरण शब्द होते हैं उन्हीं के आधार पर हम उसे संयुक्त वाक्य के रूप में जानते हैं। जो ये हमने योजक शब्द लिखे हैं यही होते हैं हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। और मिश्र वाक्य भी समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से ही जोड़े जाते हैं, परंतु अंतर इतना है समुच्चय बोधक शब्दों में और व्याधिकरण समानाधिकरण शब्दों में कि ये समानाधिकरण वाले समुच्चय बोधक शब्द संयुक्त वाक्य में जोड़े जाते हैं और व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हमारे मिश्र वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। और इसमें भी इसके तीन भाग हमने जाने कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके साथ में जुड़ा हुआ एक से अधिक, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं और वे हमारे संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, इनमें से कोई सा भी आपको वहां देखने को मिल सकता है। और इस प्रकार ये मिश्र वाक्य हमारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े। तो हमने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद के बारे में आपको अभ्यास कराने का प्रयास किया। कल इसी सेशन के बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे कहते हैं रस और वो काव्य की आत्मा हुआ करती हैं उसे समझाने का एक अच्छा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।